अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसकी कविता? ललद्यद की। ललद्यद की कविता को क्या कहते हैं? वाक। वाक कहते हैं। ललद्यद कहाँ की रहने वाली थी? कश्मीर। कश्मीर की रहने वाली थी। इनका जन्म कब हुआ था? 1320 ईस्वी में। ईस्वी में। हाँ। इनकी मृत्यु कब मानी जाती है? 1391 ईस्वी में। इनकी रचनाओं को हम लोग वाक कहते हैं। ठीक है। कैसी भाषा का प्रयोग हुआ है इनकी रचनाओं में? जो कश्मीरी लोग बोलते थे, आम बोलचाल थी उनकी, आम बोलचाल सरल भाषा का। हाँ। एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि ललद्यद की रचनाएं कश्मीरी लोगों की जुबान पर क्यों रहती हैं या क्यों है, और किसी को क्यों याद है इनकी रचनाएं? क्योंकि इनकी रचनाएं वहाँ के आम बोलचाल की भाषा में लिखी गई हैं, आराम से लोगों को समझ में आ जाती हैं। उस समय जो दो भाषाएं चलती थी प्रमुख रूप से, एक संस्कृत जिसको पंडिताऊ भाषा कहते थे, और एक फारसी जो दरबारी भाषा थी। तो संस्कृत और फारसी शब्दों का प्रयोग इन्होंने अपनी रचनाओं में नहीं किया। इन्होंने वैसे शब्दों का प्रयोग किया अपनी रचनाओं में जो वहाँ के लोग अपने दैनिक जीवन में बोलते थे। बोलचाल की जो भाषा थी उसी को लेकर के इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, और यही कारण है कि इनकी रचनाएं जो है कश्मीर लोगों की जुबान पे चढ़ गई। ठीक है। जाति, धर्म, आडंबर, अंधविश्वास आदि की बातें इनकी रचनाओं में मिलती हैं कि नहीं मिलती? नहीं मिलती हैं। अब चलो, सबसे पहला है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार, पानी टपके कच्चे सकोड़े, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हूक, घर जाने की चाह है मेरे। घर जाने की चाह है घेर। ठीक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। देखो, नाव पहले क्या होता था ना कि नाव पतवार से चलती थी। हाँ, बांस के लगी के सहारे भी लोग चलाते थे, वैसे खींच के भी चलता था। कहीं कहीं क्या होता था ना कि नदियों के दो किनारों के बीच, दो किनारों को, मतलब एक रस्सी इस किनारे एक रस्सी उस किनारे, मतलब रस्सी के दोनों सिरे को क्या किया जाता था कि बांध दिया गया। इधर एक किनारे, एक छोर इधर हो गया, दूसरा छोर उधर हो गया। नहीं, अब लोग क्या करते थे कि रस्सियाँ पकड़ लेता था नाव पर बैठ करके, उसी को ऐसे ऐसे करते जाता था। उसी के सहारे क्या होता था, नाव पार हो जाता था, नदी पार। हाँ, माने नाव नदी पार कर जाती थी। तो यहाँ जो रस्सी कहा गया है वो रस्सी कहा गया है किस चीज़ को? हमारी सांसों को कहा गया है। और नाव क्या है? ये जीवन की नाव है, जो हम जन्म से लेकर के और अंतिम समय तक जो चल रहे हैं, क्या है? नाव है। सागर क्या है? ये संसार को क्या कहा गया है? सागर, भवसागर। इसको भवसागर कहा जाता है। तो रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, यानी कच्चे धागे की सांसों की रस्सी के सहारे हम अपनी जीवन रूपी नाव को इस संसार में खींच रहे हैं। और यह रस्सी क्या है? कच्ची है। तो कच्ची रस्सी कमज़ोर हो गई। ठीक है। कच्चा चीज़ क्या होता है? कमज़ोर होता है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, वो क्या है? वो सांसों की डोरी जो है वो कमज़ोर है। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। तो उस परिस्थिति में जब हम कमज़ोर रस्सी के सहारे अपने नाव को चला रहे हैं, तो इस सागर से, भवसागर से पार उतारने के लिए ईश्वर है। उसी के सहारे हम इस जीवन रूपी नाव को लेकर के भवसागर से पार कर सकते हैं। लेकिन जाने कब सुन मेरी पुकार, पता नहीं कब वो मेरी पुकार सुनेंगे और हमको इस भवसागर से पार उतारेंगे। नहीं, गांव वगैरह में सुनती होगी, कुछ बुजुर्ग लोग अक्सर ये कहते हैं ना कि अब भगवान जब बुला ले। पता है लोग ना, भगवान जब बुला ले, अब का बा, अब तो चल जाएगा बा। तो वो कहाँ जाना है उनको? कहीं नहीं जाना है। ऐसा थोड़े है। हाँ, बस इस संसार को छोड़ करके उनको जाना है। लेकिन ये चाहने से नहीं होगा। न चाह करके हम यहाँ रह सकते हैं, न चाह करके हम यहाँ से जा सकते हैं। हम यहाँ से जा भी नहीं सकते हैं और हम यहाँ रह भी नहीं सकते हैं।
मैंने ऐसा नहीं है कि जिसका ऊपर से बुलावा आ गया उसके घर का छत अभी नहीं ढलाया है तो कह के गए 2 दिन रोको हम छतवा ढलवा लें तो लेके चलिए हम रख के, ऐसा नहीं है। नहीं, या यदि हम कहेंगे अब हमारा सारा काम धंधा हो गया अब हम रख ले चलो, नहीं। जब आपको यहाँ आना होगा तो आइएगा, जब आप यहाँ से जाना होगा तो जाइएगा। पानी टपके कच्चे सकोड़े व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे। सकोड़ा कहा जाता है मिट्टी के कच्चे बर्तन को। तो मिट्टी के कच्चे बर्तन से क्या होगा, पानी टपकेगा। पानी टपके कच्चे सकोड़े व्यर्थ प्रयास क्या है, प्रयास है समुद्र से पार जाने का। हाँ, तो ये प्रयास जो है ना, तो हम इस भवसागर से पार उतरने के लिए आगे के वाक्य में मिलेगा तुमको, भवसागर से पार उतरने के लिए जो प्रयास हमको करने चाहिए वो प्रयास हमारी अच्छाई है, हमारा अच्छा आचरण है, हमारा पुण्य कर्म है, दूसरे की मदद करना है, नहीं तो वो पर्याप्त होगा। तो अब सपोज दैट यहाँ से थाना चौक जाने का किराया यदि 20 रुपया है तो 10 रुपया दे दे, तो 10 रुपया देने से नहीं ना लेकर के जाएगा ऑटो वाला। 10 रुपया देने से तो नहीं लेकर के जाएगा, हमको पूरा किराया देना पड़ेगा उसका। तो इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए जो चीज़ चाहिए, जितना चाहिए उतना ना हमारे पास होना चाहिए, और नहीं तो बाकी का भी तो बेकार चला गया। बाकी भी बेकार चला गया। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है मेरे, घेरे। जी में उठती रह हूँ घर जाने की चाह है घेरे। हर किसी को अपने घर जाने की जल्दी होती है, हर किसी को अपने घर जाने की इच्छा होती है, हर कोई अपने घर जाना चाहता है। तो हम जहाँ से आए हैं वहाँ हम भी जाना चाहते हैं, मतलब आत्मा जहाँ से आई है वहाँ जाना चाहती है। तो उसके लिए उसको जो प्रयास करना है कवयित्री के नज़र में व्यर्थ हो रहा है। ऊपर से रस्सी जो है वो कच्चे धागे की है, कब टूट जाएगी पता नहीं। कोई गारंटी है कि हम अगला सांस लेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा समभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकार, घमंड, गुरूर, ये हमको क्या करता है कि दूसरे से दूर लेके जाता है। हमारा जो समाज है, हमारा जो परिवेश है, हमारे इर्द गिर्द जो रहने वाले लोग हैं, उससे हम अपने आप को क्या कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं। हम खुद दूर चले जाते हैं, या कभी विशेष परिस्थिति में लोग ही हमसे दूर जाता है। कैसा वो बहुत बड़ा नहीं, लोग कहता है कि वो बहुत बड़का हो गई बड़े, उनका लगे कह जाइए। 2 परिस्थिति बनती है, एक तो हम अपने आप को अलग कर लेते हैं दूसरे से, और नहीं तो लोग हमको अलग कर देता है। अरे हमारे पास कोई अबे नहीं करेगा तो हम ही अलग हो जाएंगे। तो 21 पर कब होता है, जब कोई व्यक्ति के अंदर अहंकार आएगा ना, घमंड आएगा ना, एक दूसरे से अपने आप को, मतलब दूसरे से जैसे ही अपने आप को आगे समझना शुरू करेगा, और किसी क्षेत्र में हो सकता है। अहंकार तो पहले भी बताए हैं 3 चीज़ को लेकर के होता है। कौन कौन चीज़? ज्ञान, हाँ, बल, हाँ, और धन, यही ना 3 चीज़ है। तो इसमें जिसका घमंड हम दिखाना शुरू करेंगे, लोग अपने आप हमसे दूर होते जाएगा, या हम लोगों से दूर होते जाएंगे। और इससे क्या होगा कि जैसे ही हम अपने आप को अकेले करेंगे, जैसे ही लोग हमसे दूर होंगे, तो बहुत चीज़ों से हम स्वतः दूर चले जाएंगे। हमारे पास कोई आने वाला नहीं रहेगा, या हम किसी के पास जाएंगे नहीं। खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। अहंकार हो जाएगा। बहुत अधिक धन बटोर करके कोई क्या करेगा, बहुत अधिक बल बटोर करके कोई क्या करेगा, बहुत अधिक ज्ञान ही बटोर करके कोई क्या कर लेगा। धन, बल और ज्ञान, धन की महत्ता दान करने में है, बल की महत्ता दूसरे की रक्षा करने में है, ज्ञान की महत्ता दूसरे को ज्ञानी बनाने में है। बटोर करके सब अपने ही पास रख करके क्या करेंगे हम, कुछ नहीं मिलेगा उससे। और धीरे 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 हमारे अंदर क्या हो जाता है, अहंकार हो जाता है। और जब अहंकार होगा तो लोग हमसे दूर होने लगेंगे। और जैसे ही हमारे अंदर से अहंकार की भावना जाएगी, यानी सम खा तभी होगा समभावी, जैसे ही हम अपने बराबर दूसरे को समझना शुरू कर लेंगे, जैसे ही हम अपने जैसे दूसरे को समझना शुरू कर लेंगे, तब खुलेगी सांकल बंद द्वार की। यानी तब वो जो सांकल क्या कहते हैं, जिससे हम दरवाज़ा को बंद करते हैं, तो जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा
तो सब कुछ सामने है। बंद दरवाजे में, बंद कमरे में हम क्या देख सकते हैं? एक विस्तृत समाज होगा, कुछ लोग हमारे आसपास होंगे जो हमारे सुख दुख में सहभागी होंगे या हम उनके सुख दुख में सहभागी होंगे। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी रही बीत गए दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दू क्या उतराई। ये तीसरा है कि सीधी राह से आए, वही जैसा कल बताए, मनुष्य बनने के पहले हम लोग कितना बार जन्म ले चुके होते हैं और जा चुके होते हैं यहाँ से। कहा जाता है कि 84 लाख बार आना जाना हुआ रहता है। और सब जीवों श्रेष्ठ किसको बना करके भेजा गया यहाँ? मनुष्य को बना करके भेजा गया। आत्मा को चाहे जीव को मनुष्य बनाने के पहले ईश्वर के कुछ टर्म कंडीशन थे, कुछ शर्तें थी, वहाँ सीधे सीधे हम लोग मानते गए। जैसे बताए थे कल कि धरती पर जाकर के मुर्गा नहीं ना खाओगे तो नहीं खाएंगे, खंसी नहीं ना खाओगे तो नहीं खाएंगे, दूसरे को सताओगे नहीं ना तो नहीं सताएंगे, दूसरे की मदद करोगे ना तो हाँ करेंगे। क्या है कि हमको क्या बनना था? हमको मनुष्य बनना था। तो जो कुछ कहा गया वो कुछ हम एक्सेप्ट करते गए। ये नहीं करना है तो ठीक है नहीं करेंगे, ये करना है तो ठीक है करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद सब भूला जाते हैं। यहाँ आने के बाद सब क्या भूल गए कि अब वही है कि जितनी आयु हमारी निर्धारित हो गई है उतना तो यहाँ रहना ही है। नहीं तो अब भगवान से मैच खेलने लगते हैं कि अब क्या करो, अब तो बन गई नहीं मनुष्य। तो यहाँ आते हैं तो मुर्गा भी खाते हैं, यहाँ आते हैं तो खसी भी खाते हैं, यहाँ आते हैं तो दूसरे को दबाते भी हैं, सताते भी हैं। लेकिन जब जाना होता है तब टोते हैं अपना अपना पॉकेट, जेब टटोली कौड़ी न पाई, कुछ नहीं है। तो वही वहाँ जाने के लिए क्या चाहिए? जैसे भवसागर से पार उतरने के लिए जो लेकर के हमको जाएगा तो किराया लेगा हमसे, तो उसका कुछ भाड़ा किराया निश्चित है। तो वो क्या लेगा? तो वही लेगा कि हमारी अच्छाई कितनी है, हमने दूसरे की मदद कितनी की है, हमारे चलते दूसरे को कितना अधिक फायदा हुआ है। लेकिन ऐसा तो हम कुछ किए नहीं हैं, या यदि कुछ किए भी हैं तो कम किए हैं। भगवान को गए हैं 5 गो इलायची दाना चढ़ाए हैं, कहें कि हे भगवान हमारे बेटा को नौकरी लगा दीजिए। भगवान इतना बेवकूफ़ है, 5 गो इलायची दाना खा करके बेटा को नौकरी लगवा देगा? नहीं। तो यहाँ तो ये किए हैं। माझी को तो क्या उतराई? माझी उसको कहा जाता है जो हमको लेकर के पार जाता है नदी, जो नदी नाव चलाता है उसको क्या कहते हैं? माझी। तो वही सागर से पार कराने वाला है, उसको अब क्या उतराई थे? माझी को तो क्या उतराई? तो बेहतर यही है कि हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में हैं, जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है, उतनी हम लोगों की मदद करें, लोगों की अच्छाई करें, लोगों की भलाई करें। और ना करे तो बुराई भी ना करें। और ना करे तो बुराई भी ना, यदि नहीं करने लायक है तो बुराई भी ना करें। यदि हम मदद किसी की नहीं कर सकते हैं, अरे हमारे पास होगा तब तो हम किसी को मदद करेंगे। लेकिन यदि हमारे पास मदद करने लायक नहीं है तो ठीक है मदद नहीं करेंगे, लेकिन इतना तो सोच सकते हैं ना कि हे भगवान कहीं से इस व्यक्ति की कोई मदद कर दे। चौथा है थल थल में बसता है सीवी भेद न कर क्या, हिंदू मुसलमान ज्ञानी है तो स्वयं को जानिए, वही है साहिब से पहचान। तो यहाँ ईश्वर सर्वव्यापी है, इस चीज़ को कहा गया है। यहाँ शिव कहने का मतलब भगवान शंकर से नहीं है। ईश्वर जो है, जो उसको जिस रूप में मानता है, राम कहे, रहीम कहे, अल्लाह कहे, वाहिगुरु कहे, जो भी कहे, यीशु मसीह कहे, जिस रूप में जो मानता है वो ईश्वर का वह रूप सब जगह है, सब जगह है। और इसमें भेद करने वाली बात नहीं है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैन पारसी वगैरह करने वाली बात इसमें नहीं आती है। ईश्वर जो है वह सबका है। सूरज की रोशनी सबको मिलती है, चांद की शीतलता सबको मिलती है, बादल जब बरसते हैं तो सबके घर पे बरसते हैं, ठीक है। पेड़ सभी को फल देते हैं, यानी प्रकृति कहीं भेदभाव नहीं करती है किसी से। प्रकृति कहती है, अच्छा आम का पल लो, हिंदुओं को के पूजा में लगता है ना, हाँ पूजा में लोग ले जाते हैं ना आम के पल्लों को, लेकिन मुसलमान तोड़ेंगे तो मना करेगा आम का पेड़, नहीं ना करेगा। हाँ, तो प्रकृति कहीं भेदभाव नहीं करती है। हवा सबके लिए है, पानी सबके लिए है, सूरज सबके लिए है, चांद सबके लिए है, पेड़ पौधे सबके लिए हैं, नहीं। तो ये भेद जो हम लोग करते हैं, हम लोग जो भेद करते हैं, तो ये भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को जाने, आप अपने आप को जानिए, अपने आप को खोजिए। और जब जैसे ही हम अपने आप को खोजना शुरू करेंगे, वैसे ही हमारी पहचान, हमारी बात जो है वह सीधे ईश्वर से होगी। लेकिन ये कब? जब हमारे अंदर ये भावना होगी कि मैं कौन हूँ,
मैं कौन हूँ मान करके यदि हम रिसर्च करें, हम खोजें नहीं, तब हम ईश्वर के ज़्यादा नज़दीक जाएंगे। लेकिन हम लोग करते क्या हैं, मैं ही हूँ, जे बानी से हम बनी, हमरा से आगे के बात, तो यही अहंकार आ जाता है, यही घमंड हो जाता है। तो ईश्वर जो है वह एक ही रूप में सब जगह व्याप्त है, इसमें भेदभाव करने की ज़रूरत नहीं है। न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई अच्छा है, न कोई खराब है, ठीक है। सब लोग इस धरती पर जितने भी लोग आए हैं, जिनको 2 हाथ है 2 पैर है, वो क्या है, आदमी है, इंसान है, और उनके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, ठीक है, यही है।